आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जो जीव वितरागी हो जाते हैं और फिर भी उनके उपदेश निकलते हैं, ऐसा चमत्कार सिर्फ तीर्थंकरों के निमित्त से ही होता है, या कुछ अरहंत के भी ऐसा निमित्त बनता है कि वितरागी हो गए, फिर भी उनसे दिव्य ध्वनि खिरती है सर्वांग से, और वो वितरागी सर्वज्ञ जीव की वाणी ही जिनवाणी है। जो जीव इस देह में रहते हुए ही अरहंत दशा को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लोकालोक को जानकर, निर्दोष होकर लोकालोक को जानकर जिन्होंने हमें उपदेश दिया है, ये हम पढ़ रहे हैं, ये कोई व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, समझ लीजिए, कोई पंडित जी का, कोई आचार्य का, किसी का नहीं है ना। कोई भी आचार्य, चाहे आचार्य कुंद कुंद क्यों ना हो जाए, ये कोई पंडित जी का लिखा हुआ नहीं है। ये सब उन वितरागी और सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में आई हुई बात है, क्योंकि सर्वज्ञ के बिना ये लोकालोक को जानकर पूरी दुनिया में सार क्या है ये कौन बता सकता है। पूरी दुनिया तुमने देखी नहीं और तुम बोलते दुनिया में सार सिर्फ आत्मा है। जिन्होंने पूरा विश्व देखा, भूत भविष्य वर्तमान काल देख लिया, ऐसे जीव कहते हैं पूरे विश्व में सारभूत चैतन्य आत्मा है। अब तुम्हारे जब जिनवाणी में मिल रहा है तो समझ लेना ये कौन कह रहा है, इसलिए हम इसको जिनवाणी कहते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी है ये, कोई आचार्य वाणी नहीं है, कोई पंडित वाणी नहीं है, आप समझ लेना ये जिन वाणी है, जिनेंद्र भगवान की देशना उपदेश। तो जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी है, उस दिव्य ध्वनि की क्या पहचान है कि दिव्य ध्वनि ही है, कैसे पहचाने हम? तो कहते इसको पहचानने का एक चिन्ह है कि ये स्याद्वाद शैली वाली है। तो स्याद्वाद शैली अर्थात कि ये पूरा जिनेंद्र भगवान का कथन अपेक्षा की शैली वाला है। अपेक्षा की शैली मतलब यहाँ पे समस्त कथन कुछ अपेक्षा सहित कहे जाएंगे। यहाँ पर कोई भी कथन सर्वथा ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा किसी अपेक्षा ऐसा, कथनचित ऐसा, स्यात् ऐसा, ठीक है। तो जितने जीव हैं उनकी अपेक्षा से या एक ही वस्तु के दो भिन्न अंश की अपेक्षा से जो कथन कहे जाते हैं उसको स्याद्वाद कहा जाता है। ऐसे कथन चार अनुयोग वाले हैं, है ना, सबके अलग अलग रुचि के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार ये चार अनुयोग की रचना हुई है हमारे लिए, है ना। हमने पढ़ लिया उसका महत्व क्या है, उसमें कोई दोष नहीं है, ये किस लिए कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये सब हमने 8वें अधिकार में पढ़ लिया, है ना। इसमें कोई दोष नहीं है, एक ही कभी इस अपेक्षा से कहा, कभी इस अपेक्षा से, कभी इस अपेक्षा से, कभी इस अपेक्षा का ही खेल है पूरा, समझ रहे हो। तो जो इन अपेक्षाओं को समझता है वही जिनवाणी को समझ सकता है, जो अपेक्षाओं को नहीं समझता वो जिनवाणी को नहीं समझता। यानी नए समझे बिना जैन शासन कुछ भी नहीं समझा सकता। नए अपेक्षाओं को नए कहा जाता है। हम इस नए से कह रहे हैं, हम इस नए से कह रहे हैं, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। तो दो मुख्य नए व्यवहार नए और निश्चय नए है। तो यहाँ व्यवहार नए की मुख्यता चले, वहाँ मतलब जहाँ हमारे सामने वो जीव है जो आत्मा को नहीं समझ रहे हैं, उन जीव व्यवहार के उपदेश से आत्मा को समझाने की शैली अपनाई जाती है। और जहाँ जीव ऐसे है जो आत्मा को समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे जीव को निश्चय नहीं की शैली अपनाकर उसे परम अपने चैतन्य महातत्व की आराधना में लगा देते हैं। ऐसा है। अब हमने पढ़े हैं इसमें, अब अंतिम भाग हमारा चल रहा है, वो पढ़ लेते हैं अपन। आ जाइए 303-4 पर चल रहा है क्या? 303 पर चल रहा है, देखो। और हमने ये भी पढ़ लिया था, बावला वाली बात हो गई थी। 303 पर दूसरा पैराग्राफ चल रहा है ना हमारा, दो भी दूसरा पैराग्राफ भी हो गया था, तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे अब अपन। 303 पर तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। पहला दूसरा पैराग्राफ अपना हो गया।
तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे जाते हैं। देखो क्या लिखा, वर्ड आया है काल दोष। ये काल दोष क्या होता है, मैं बता चुका हूँ एक दिन कि काल तो कभी दोष वाला होता ही नहीं है, समझे कि नहीं। काल तो चक्र है, वो अपना घूमते रहता, पहिया है ना, उसका टायर घूमते रहता है और दुनिया में चेंजेस आते रहते हैं। फिर काल दोष का अर्थ क्या, कि पंचम काल को खराब काल भी कहा जाता है, कली काल कहा जाता है। तो इसलिए कि यहाँ पर परिणाम के स्तर गिरते जाते हैं, विशुद्धि गिरती जाती है ना, लोगों के परिणाम निचले स्तर पर गिरते जाते हैं, इसको पंचम काल कहा जाता है ना। विशुद्धियों का स्तर बहुत घट जाता है। तो क्या कहा कि इस घटने वाली विशुद्धि के काल में, काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, समझ रहे, क्या हो गया कि कहीं पे क्या हुआ कि जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध कथन आपको दिखने लग जाएंगे जिन शास्त्र में, ठीक है। सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है। बात समझ रहे कि गलती जो तुच्छ बुद्धि आ गए है इसमें, तुच्छ बुद्धि समझते आप, बुद्धि इतनी सी होना, हमारी बुद्धि तुच्छ थोड़ी, हमारी तो बहुत भारी बुद्धि है। तो बेटा तेरे को पता नहीं कि बुद्धि की क्षमता क्या है, लोकालोक को जानने की क्षमता है। यहाँ पे 10-15 लोगों में थोड़ा सा ज्ञान अधिक हो गया तो खुद को बहुत ज्ञानी मान लेते हैं हम, और वास्तविकता ये है कि हमारी बुद्धि तुच्छ है ना। तो तुच्छ बुद्धि ही खुद के अपने अगर मन में कुछ डाले, कुछ शास्त्र में गलत चीज़ें, तो ये काल दोष से यहाँ पर विरोध दिखने लगा है, ठीक है। कुछ मत में दोष नहीं है, जैन मत में दोष नहीं है, तुच्छ बुद्धियों ने गड़बड़ करके रखी, समझे कि नहीं। जैन मत तो आजीवित, मतलब क्या कहे, सर्वथा विजय ही रहा, विजय ही रहेगा, समझे कि नहीं। जयवंत था, जयवंत ही रहेगा, कभी भी उसके अंदर कोई दोष नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा है, जबरदस्त। अतिशय का अर्थ क्या होता है दुनिया में, कि चमत्कार, बराबर, बिल्कुल सही। तो ये जिन मत का ये चमत्कार है कि कोई भी प्रमाण विरुद्ध नहीं कह सकता। मतलब क्या, किसी ने प्रमाण विरुद्ध कहा कि धड़ाधड़ उसके ऊपर निषेध व्यक्त करना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही निषेध व्यक्त होने लगा कि वो कथन साइड में हो जाता है और अखंड परंपरा चलती रहती है, समझे क्या कहा। तो जिन मत का अतिशय ऐसा है, प्रमाण विरुद्ध मतलब, प्रमाण मतलब क्या, जो वास्तविकता है उससे विरुद्ध कोई कहे, समझ रहे। तो वास्तविकता से विरुद्ध, या और फिर आगम प्रमाण भी रहता है कि जो आगम के विरुद्ध कोई कहे तो उसका जो निषेध करना चालू होता है सब तरफ से, तो वो विरुद्ध परंपरा रुक जाती है, समझे क्या कहा। ये बात समझ रही, अतिशय कहा उन्होंने, ठीक है। अब और इसमें भी शंका आएंगी कि नहीं अभी भी गलत प्रथा चल रही है। देखो अभी आप सुनेंगे, अब दुर्ग में 4 मुखी प्रतिमा स्थापन होने वाली थी, पता है आपको। 3 मुख की प्रतिमा, सुने अपनी केस, 2 साल पहले की बात है, 1-2 साल। तो पूरे समाज ने जो निषेध किया इसका दनादन वो प्रतिष्ठा रोक दी गई, उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, समझे कि नहीं। एक बार स्टार्ट होता सब गड़बड़ हो जाती इसके बाद, समझे कि नहीं। तो वो परंपरा बदल जाती, तो उसे निषेध किया गया। देखो अभी समझ रहे कि नहीं, 1-2 साल पहले की बात है। तो ऐसे जिन मत का ये अतिशय है कि यहाँ पर अगर कोई प्रमाण विरुद्ध कुछ करे या कहे तो उसका निषेध करके उसको वो आगे चलने नहीं दी जाती है बात, समझे क्या नहीं। कोई भी प्रमाण विरुद्ध, देखो लिखा गया है, कोई प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता, समझे क्या नहीं। प्रमाण के विरुद्ध, कहीं सौरीपुरी में, कहीं द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म हुआ, प्रमाण विरुद्ध नहीं है, समझे कि नहीं। मतलब क्या, कोई बोले नहीं वो आकाश से आए थे, समझे कि नहीं, स्वर्ग से आए थे। तो अगर कोई बोल दे ऐसा कि जो नेमिनाथ जी थी वो यहाँ पर नहीं जन्मे थे, देव जन्म, तो कह रहे तो कहते झूठ बात हो गई। क्यों झूठ बात हो गई, क्योंकि आपने प्रमाण विरुद्ध कह दिया। प्रमाण ये है कि वो मनुष्य थे और मनुष्य जन्मते हैं नगरी में, है ना। तो गांव का नाम भले ही मिस्टेक हो, लेकिन प्रमाण विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, समझे कि नहीं समझे। एग्जाम्पल तो देख लेना आप 24 तीर्थंकर के बारे में, कभी कोई कुछ फेंक नहीं सकता,
फिर क्या कि भगवान जी ने समझ लीजिए पृथ्वी सिर पे हाथ पे एक अंगुली पे उठा ली, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कहेंगे। समझिएगा? ऐसे प्रमाण विरुद्ध जो जो पॉसिबल नहीं है वो कथन आपको जिन शास्त्र में मिलेगी नहीं। अगर किसी ने किया तो उसका निषेध प्रारंभ कर देते हैं, है क्या नहीं? कि भाई अब देखो वैसे तो अभी बहुत चालू हुआ है गलत गलत बोलना, और उसका निषेध भी होते जाता है, लेकिन वो कितना टिकेगा? ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप से विरुद्ध बोल रहे हो आप। समझे कि नहीं? मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ कि बहुत सारे चीज़ें जो अंधविश्वास है वो कहे गए जिन शास्त्र में, है ना? जैन धर्म में किसी ने कहे तो उसको तो साइंस भी विरोध कर रहा है, और जो तत्व ज्ञान था वो भी विरोध कर रहा था उसका, तो वो टिक नहीं पाएगा ज़्यादा दिन। समझे क्या नहीं? वो दूर हो जाएगा। याद रखना, ये टेम्पररी रहते हैं ये सब बातें, ठीक है? तुच्छ बुद्धियों की वजह से। समझे क्या नहीं? ये सच है, तुच्छ बुद्धि ही ऐसे कुछ भी बातें करते, समझे क्या नहीं? जिससे जिन शास्त्र जिन शासन बदनाम होता है, और खुद को वो सुनने की तैयारी में भी रहते, कषाय वाले रहते, ठीक है नहीं? और कोई निषेध करे तो देखो ये विरोधी है, ये विरोधी है, विरोधी है, समझे? तो इसलिए दिक्कत है। वो देखो प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देता है। मतलब क्या? नगरी में ही जन्म होते मनुष्य के, समझे कि नहीं? मतलब प्रमाण विरुद्ध कोई नहीं कह सकता। मतलब क्या? जो मतलब हाइपोथेटिकल बात है, अगर आप अन्य मतों के शास्त्र पढ़ोगे तो कुछ भी लिखा है, अगर आप देखेंगे ये हुआ, फिर देव ने आके फिर ये करा, फिर वो करा, फिर वो करा, अरे कुछ भी पूरी पृथ्वी एक उंगली भी उठा ली, और वो सब बहुत सारी बात है। तो ये शासन में ऐसा कभी क्या लिखा उन्होंने? अतिशय अतिशय सच में ऐसा है। यहाँ पर कोई टेढ़ी बात करे, मतलब क्या? जो लॉजिकल नहीं हो, जो प्रमाण के विरुद्ध है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, तो तुरंत उसका निषेध होकर वो बात कट जाती है जिन शासन से। समझे क्या नहीं? कभी नहीं। देखो आपको कभी 24 तीर्थंकर में ऐसा दिखा क्या कि भगवान ने किसी को मरे हुए को जिंदा कर दिया? आपको कभी दिखा ऐसा कथन? सोचो कब से चल रहे जिन शासन, आप समझ लो लाखों करोड़ों वर्षों से, आदिनाथ जी से। समझे? उसके पहले भी है वैसे, पर आदिनाथ जी से पकड़ते हैं अपन। तो वहाँ से लेकर आज तक अब विचार करो, बोलने को कोई भी बोल सकता था क्या कि वो तीर्थंकर थे, उन्होंने मरे हुए को जिंदा कर दिया। अब ये कथन आपको जैनों में मिल जाएंगे, आप समझे क्या? मिलेंगे कि नहीं ऐसे कथन? मिलते कि नहीं? वहाँ पर आपको जैन में कभी मिला क्या? ये बताओ। अरे आप समझे नहीं, तीर्थंकर ने जन्म किसी को वापस से, अरे वो मंत्र वंत्र भी अभी के है, वो भी कुछ, अरे वो ऐसा कहाँ प्रूव किया किसी ने? लॉजिकली प्रूव किया किसी ने? वो तो एक आधे ने बोल दिया होगा मन से, पर अगर कोई शासन में ऐसा बोले कि नहीं हमारे पास ऐसा मंत्र है जिससे हम मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसा कोई कथन मिला आपको जैन शासन में? नहीं मिला। तीर्थंकर हमारे मरे हुए को जिंदा करते हैं, ऐसा कथन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ बताओ, वही तो जब उसका सब निश्चित करना चालू कर देंगे तो वो कथन सीधे साइड में पड़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो वो हाँ किसने बोले वो तो मर विपिन जी बोलते हैं ना, बोले ये अमर होने का मंत्र है, तो लिखा है उसके लिखने वाले, तो बोले वो तो मर गए, तो बोले फिर कैसे अमर होने का मंत्र कैसे काम का है ना? तो बोलना ये है कि ऐसे प्रमाण विरुद्ध कथन है ही नहीं जिन शासन में, बिल्कुल भी नहीं। आपको एकदम और बता सकता हूँ, हमारे पास महापुरुष कोई, याद रखना, महापुरुष कोई जन्म नहीं लेता, जन्मता तो सादा मनुष्य है, वो अपने परिणामों से भावों से महापुरुष होता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर भगवान जन्मते नहीं है, बनते, बोलते दादा बोलते हैं हमेशा, कोई नहीं यहाँ पर वैसा चमत्कार हुआ और हमारी वो नहीं बात है यहाँ पर। समझे कि नहीं? मतलब तुम ये बात करो जो लॉजिक से विरुद्ध है, जो साइंस के विरुद्ध है, समझे कि नहीं? ऐसा कोई कथन जिन शासन में मिलेगा नहीं। देवकृत अतिशय, वो तो देव ने किए हैं, वो दिखते थे लोगों को कि देव आए उन्होंने किया, वो अलग बात है, वो भी दिखता था, है ना? अभी देव नहीं आते तो नहीं होते। तो सोचो जब देव थे, जब देव आते थे, मान के चलो, हाँ, आदिनाथ जी से लेके भगवान महावीर तक देव आते थे कि नहीं आते थे? भगवान महावीर जी का भी मतलब सोचो, सिर्फ 2500 साल पहले, है ना, 2000 साल पहले, 2200 साल पहले भगवान महावीर जी के कल्याणक में आए थे कि नहीं? सभी कल्याणकों में आए थे कि नहीं? वो सोचो 2000 वर्ष पहले तक आ रहे थे देव, समझ रहे? तो आदिनाथ जी से लेके भगवान महावीर तक देव आते थे, बराबर है धरती पर। इस स्वर्ग के देव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक? हाँ बता रहा हूँ ना आपको,
वो आते थे, उनके पास शक्तियाँ थी, उनके निमित्त से चमत्कार होते थे, तब भी किसी ने एक भी ऐसी बात बोली नहीं कि देव ने जन्म दे दिया, ठीक है नहीं, कि मरे हुए को जिंदा कर दिया देवों ने, ये कथन भी नहीं है। सोचो, अब हमारे जैनों में एक भाई हो गए हमारे दूसरे, वो बोलते हैं कि भगवान महावीर किसके जन्म गर्भ में गए थे, किसी और के गर्भ में गए थे, फिर स्वर्ग के देव ने उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके त्रिशिला माँ के पेट में डाला। नहीं पता आपको ये कहानी? ये पे लिखा हुआ भी इसमें 5वें अधिकार में। तो ये जब कथन आते हैं, समझेगा नहीं, तो इसका निषेध किया गया। तुम कैसे बोल रहे हो? आपको पता है, मतलब किसी और के गर्भ में थे भगवान महावीर, समझेगा नहीं, वहाँ से शिफ्ट कर दिया उसने और त्रिशिला माँ के पेट में डाला। मतलब ऐसी बातें करते, सोचो जैन की विंग है, बताओ। और ऐसी बातें प्रमाण विरुद्ध बात हो गई कि नहीं? ऐसा किया जा सकता है कि कभी गर्भ चेंज ट्रांसफ़र? तो सोचो, ऐसी भी बात करते हैं। तो कहना क्या है, जिनमत का अतिशय ये है। दिगंबर में तो देख लो आप, कि इतने समझो आदिनाथ जी से लेकर आज तक इतने शास्त्र है, कहीं पे भी आप प्रमाण विरुद्ध कथन बताओ हमारे को। अतिशय है ये जिन शासन का, यही चमत्कार है कि यहाँ पे प्रमाण विरुद्ध कोई कुछ कह नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, वो तो अलग बात हो गई, वो चमत्कार की बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रमाण विरुद्ध बात नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आगे, तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं। देखो, अब अन्य मत में चले गए हम, वहाँ पे क्या कह रहे, सर्वज्ञ आदिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते। वो बोलते हमारे पास जो ग्रंथ है वो भी सर्वज्ञ ने रचे हुए हैं, ठीक है। परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं और कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। ये दोनों सच्चे कैसे हो? मैं सर्वज्ञ भगवान है ना, तो एक बताओ, उन्होंने क्या बोला है? बाल ब्रह्मचारी से अच्छा रहते हैं कि पुत्र होना अच्छा है? तो सर्वज्ञ भगवान तुम्हारे कन्फ्यूज है क्या? हाँ, कभी वो भी बोल रहे बाल ब्रह्मचारी अच्छे, कभी कह रहे कि पुत्र बिना मुक्ति नहीं। तो क्या तुम्हारे भगवान, मतलब सर्वज्ञ भगवान है ना, तो उन्होंने सब देख के बोलना चाहिए ना, पूर्व भविष्य को भी, भूत भविष्य वर्तमान देखकर, तीन लोक तीन काल को देखकर उन्होंने कहना चाहिए। फिर तुम कभी बाल ब्रह्मचारित्व को प्रशंसा करते हो, और कहीं कहा गया, पता है आपको, पुत्र बिना मुक्ति नहीं होती करके, पता है कथन? सच है ऐसा? जिसको पुत्र नहीं उसको मुक्ति नहीं, उसी के चक्कर में इतनी लड़कियाँ मरी है फिर, या फिर बहुत सारी लड़कियाँ पैदा हो गई भी है पहले के ज़माने। जब तक लड़का नहीं, चलन दो, समझे कि नहीं, लड़का नहीं आ रहा, फिर उसके लिए फिर भगवान जी के पास जाओ, लड़के के लिए तुम ये करो, तुम सोमवार के दिन आओ, ये हमारे से लेके जाओ, लड़का होगा, फिर ये लेके जाओ, फिर मंगलवार के दिन ये करो। नहीं पता आपको ऐसा? अरे बहुत है, क्या बताए, वंशज का एंगल लगाए नहीं, इसको समझे नहीं, ध्यान सुनना। ऑब्जेक्टिव तो यही था बोलने वाले का कि फिर अपने वंश खत्म हो जाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव ये था। लेकिन इसने बोला क्या, इसके बिना मुक्ति नहीं मिलती। समझे कि लॉजिक क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलने वाले का तो ऑब्जेक्टिव ये था, भैया वंशज ही नहीं रहेंगे अपने, आगे क्या होगा फिर अपना। तो उसने ऑब्जेक्ट उसको डालना ही था लोगों को, बेपुत्र प्राप्ति करो। पर वो कैसे बोला, क्या बोला उसने? अरे तुम्हारे को मुक्ति नहीं मिलेगी इसके बिना। समझे क्या? तो फिर भी ये कथन जो है, ये सर्वज्ञ की वाणी हो सकती है कि पुत्र बिना मुक्ति नहीं, पर तो भगवान महावीर को तो मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी। 5 बाल्य थे हमारे बेचारे, वो रह जाते मुक्ति के बिना, तीर्थंकर हो गए जन्मे और मुक्ति नहीं, क्योंकि पुत्र नहीं हुआ ना। मतलब सोचो, ये कथन करते हुआ ऐसा, समझे कि नहीं समझे? मान के चलो किसी की स्त्री कहीं डिफेक्ट हो, मान के चलो, हाँ, और वो पुत्र नहीं हो रहा उनको, तो फिर वो मुक्ति का इसका प्रॉब्लम आ गया। किसी कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा ना कुछ भी। तो ये तुम्हारे भगवान जी के कथन, तुम्हारे कथन जो है, तुम बोलते सर्वज्ञ के कथन है, समझे कि नहीं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ लेना कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ये सर्वज्ञ भगवान ने कहे हुए कथन है, सर्वज्ञ भगवान ने कहे हुए कथन। तो ये सर्वज्ञ भगवान के कथन जब है, तो उसमें ऐसी बातें हो रही, दो अविरुद्ध कि बाल ब्रह्मचारी की भी प्रशंसा हो रही है और पुत्र बिना मुक्ति नहीं, ये भी कहा जा रहा है। तो ये तो इससे सिद्ध हो रहा है कि ये सर्वज्ञ की कथन नहीं है, तुमने किसी के भी कथन को सर्वज्ञ की कथन कह दिए। समझे कि नहीं समझे? एक बोलो तुम्हारे भगवान, तो हमारे भगवान जी बोलते क्या? हमारे भगवान जी क्या बोला? पुत्र की प्राप्ति से मुक्ति बोला है कि बाल ब्रह्मचारी से मुक्ति बोली? बोलो बोला,
हमें बोलते भैया आत्मा में रमने से मुक्ति होगी, बस बासी दिन बल जो रमेगा आत्मा में वो मुक्त होगा। मतलब सोचो, एक कथन है बहुत गजब का है। मतलब क्या मालूम है क्या, वो हमेशा बोलते हैं ना कि जिसको मिल गई ना वो चीज़, उसको उसकी वैल्यू नहीं रहती। हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ज़बरदस्त परंपरा मिल गई, क्या बोल सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखो फिलॉसफी आपको बोलता हूँ मैं हमेशा, तो एक फिलॉसफी नाम का बहुत बड़ा सब्जेक्ट्स है भैया, अलग अलग। तो ग्रीक फिलोसोफर्स, फिर इधर के फिलोसोफर, पूरे वर्ल्ड के फिलोसोफर्स। और वो फिलॉसफी मतलब क्या, सर्च करना रियलिटी को, है ना, प्रेम करना ज्ञान से, और विश्व क्या है, इसको कौन बना था, कौन चला था, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है ना, सुख क्या है, दुख क्या है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजना, इसको बोलते हैं फिलॉसफी। समझे क्या, मतलब रियलिटी के नज़दीक जाना, क्या जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे उत्तर खोजना। तो ग्रीक में एरिस्टोटल, प्लेटो आदि आदि सब ग्रेट फिलोसोफर्स बोले जाते हैं उनको। और वो उन्होंने जितना तक खोज किया, ऊपर जैनिज्म के निकट आ रहे थे वो लोग। समझ रहे क्या, बहुत सी बातें उनकी जैनिज्म की मैच कर लेती हैं। तो उन्होंने खोज के निकाला है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। समझे कि नहीं, ऐसे सोच के मान के चलो। और वैसे दुनिया के अलग अलग है, सबको नहीं मिला रियलिटी पर, सब जब जा रहे हैं सब तरफ उस वो फिलोसफी उनकी जैनिज्म की तरफ मुड़ती हुई जा रही है। ध्यान सुनना, उन इतने सालों का रिसर्च कर करके वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे। और हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सब उत्तरों के साथ जन्मे हैं। हमारे पास जिनवान लिखा है कि विश्व कैसे चलता है, क्योंकि चलाने वाला कोई नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय है। समझे कि नहीं, मैं जीव द्रव्य गुण, शरीर भिन्न है, राग द्वेष से दुख होता है, संबंध है ना, वेद ज्ञान से सुख होता है। हमारे को सोचने के लिए मतलब समझ रहे कि नहीं, रेडीमेड माल, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है तुम्हारे, क्योंकि हमारे को तीर्थंकर की वाणी मिल गई। वो तीर्थंकर भव्य जी, समझ रहे कि नहीं, महान पवित्र जीव समूह शरण में उन्होंने विराजमान होकर केवल ज्ञान सहित होते हुए भी उन्होंने वो वाणी खिरई। तो हमको तो प्रश्न के उत्तर खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको तो डायरेक्ट उत्तर मिला। हमको उसकी महिमा नहीं, ये कह रहा हूँ मैं आपको। सर्वज्ञ की वाणी मिल गई हमारे को, पूर्वापर दोष रहित। कभी उन्होंने विरोध नहीं मिला हमारे को कि बोल रहे कि पुत्र प्राप्ति से भी मुक्ति होगी और बाल ब्रह्मचारी से भी मुक्ति होगी। हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट इतनी सही सही बातें मिल गई, इसीलिए हमारे को उसकी वैल्यू नहीं। ये बात समझो। कहीं अन्य में जा तो फिर समझ में आते, तुम इतने कन्फ्यूजन में जीते थे, पूरे जीव द्वंद्व में जीते कि भैया ब्रह्मचर्य पालन करो कि पुत्र प्राप्ति करो। समझे क्या नहीं, वो ये बोलते हैं गृहस्थ रहना ज़्यादा पुरुषार्थ का काम है, दीक्षा लेके चले जाना छोटा पुरुषार्थ है, ऐसा बोलते हो। पता है आपको, मेरे से लड़ते हैं वो फ्रेंड मेरे, बोले अरे घर में रह के जब इतने टेंशन में रहोगे तो ज़्यादा पुरुषार्थ लगेगा, तुम छोड़ के चले गए क्या रहेगा पुरुषार्थ, ऐसा बोलते हैं वो। मेरे कितने विरुद्ध बातें बोलते हैं। समझे क्या कह रहा हूँ मैं, तो कहते भाई घर में रहना ज़्यादा पुरुषार्थ का काम है, ऐसा वो सोचो। ऐसे उपदेश आते हैं, हम समझ जाते कि यार बहुत ज्ञान की कमी। मतलब मैं आपको और बता दूँ, मैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलता हूँ। जितने झगड़े में जैनिज्म में भी एकदम सिंपल बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम कड़क बात बोलता हूँ, आपके लिए बोल रहे थे। समझ लो लड़ रहे हैं 20-13 वगैरह वगैरह, अब इसमें 99% को फिलोसफी वर्ड भी पता नहीं, बोला क्या 99% पूरे वर्ल्ड में जैनिज्म को पता, फिलोसफी नाम का वर्ड नहीं पता। विश्व क्या, मैं कौन, वस्तु कैसे काम करती है, ज्ञान क्या होता है, कैसे ज्ञान होता है, कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। और वे खुद को धार्मिक मानते हैं, ये बात भी समझो आप। मेरे को ध्यान से सुनना, और एक लाइन बता, देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन द सांप्रदायिकता एंड और धार्मिकता। ध्यान सुन लेना, मैं और एक बात बोलूँ, गहरी बात। सांप्रदायिकता और धार्मिकता में ज़मीन आसमान का अंतर है वैसे तो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। उनको क्या लगता है सांप्रदायिकता ही धार्मिकता है। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो, सांप्रदायिकता और धार्मिकता का अंतर बता रहा हूँ। जहाँ आपको ये पता नहीं चले कि ये क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, समझे कि नहीं, ऐसा क्यों, जब आपके पास ये उत्तर नहीं है तब भी आप अगर आपका धर्म फॉलो कर रहे हैं तो वो सांप्रदायिकता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, एकदम कड़क और इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बात बहुत गहरी है। मैं देख रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स देखता हूँ ना, मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। कल ही मैंने सोच लिया था ये बात, क्या रही सांप्रदायिकता और धार्मिकता का अंतर समझना बहुत जरूरी है लोगों को।
बहुत सी चीज़ों का आंसर नहीं पता कि विश्व क्या, मैं कौन, मैं क्या, है ना, वस्तु स्वरूप क्या, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, ये पता नहीं होते हुए भी आप देखेंगे मंदिर पूजा, भक्ति, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये वाली सब चीज़ें चल रही है। और ये प्रश्न के उत्तर भी नहीं है कि मैंने क्या करना, क्या नहीं करना, विश्व क्या, मैं कौन, है ना, मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, ये पता नहीं, तब भी कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या, ये सांप्रदायिकता से किया जा रहा है। कुल परंपरा कहो, सांप्रदायिक संप्रदाय, आप एक संप्रदाय को फॉलो कर रहे हो। संप्रदाय मतलब क्या, एक जो मतलब संप्रदाय को एग्जैक्टली वर्ड मुझे नहीं आ रहा, इंग्लिश वर्ड क्या आएगा, संप्रदाय समझते क्या, क्या परंपरा जो चल रही है उसको फॉलो किया जा रहा है, जैन परंपरा, समझे कि नहीं, परंपरा समझ लो सादी भाषा में। तो सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक नहीं रहता है, ये बात याद रखना मेरी बात। सांप्रदायिक व्यक्ति एक अनुयायी होता है, बस अनुयायी, और एक अपेक्षा से देखा जाए तो स्लेव, गुलाम। पूर्वजों ने जो किया है उसको हम फॉलो करेंगे, भेड़ चाल, समझिए क्या कहते हैं। हम अपने आप को चेक करेंगे, मैं सांप्रदायिक हूँ कि मैं धार्मिक हूँ। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत गहरी बात है, याद रखना। सांप्रदायिक ओढ़ ओढ़ कर ये जीव खुद को धार्मिक धार्मिक मानने लग जाता है। सांप्रदाय के अनुसार वो मंदिर आने लग जाते हैं, धार्मिक मान लेता है। संप्रदाय के अनुसार पूजा करने लग जाते हैं, धार्मिक मान लेता है। स्वाध्याय करने लग जाता है, भक्ति करने लगता है, गुरु उपासना करने लग जाता है, समझ नहीं, अणुव्रत ले लेता है, प्रतिमा ले लेता है, दीक्षा ले लेता है, खुद को मतलब बहुत धार्मिक हो गया। और वास्तविकता में ये थी कि इसने सिर्फ संप्रदाय का पालन किया। बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट बात है। और ये बात कही तो गई नहीं आज तक, समझे कि नहीं। संप्रदाय और धार्मिकता का अंतर, ये बात आपको कहीं मिलेगी नहीं। आपको मैं अंतर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे समझना है ये, तो समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। और धार्मिकता का अर्थ क्या, देखो मैं बताता। अब धार्मिक, मेरे अंदर प्रश्न उठे बहुत सारे, क्या फिर वर्ल्ड कैसा है, विश्व कैसा है, मैं कौन हूँ इसमें, मुझे क्या करना है, मैं आया क्यों हूँ यहाँ पर, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास जब ये प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना एक बात। मेरे पास जब ये प्रश्न है कि ये विश्व क्या है, तो फिर तो अगर कुछ चीज़ जड़ है, कुछ चेतन है, मालूम पड़ रहा है अपने को। मैं कौन सी वस्तु हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ। मुझे सुख कैसे मिलेगा, जो मेरी चेतना शुद्ध होगी, यानी क्या, जो राग द्वेष नहीं करेगी तो वो सुखी होगी। और चेतना जब राग द्वेष करेगी तो आकुलित होगी। जब मेरे पास इन प्रश्नों के उत्तर है, समझ लीजिए, और तब मैं देवशास्त्र गुरु के पास अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए आता हूँ। जब मैं व्रत उपवास आदि जो भी है मेरी चेतना को शुद्ध करने के लिए करता हूँ, ध्यान सुन लेना, तब मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ समझे। नहीं तो मैं धार्मिक व्यक्ति हुई नहीं, मैं सांप्रदायिक हूँ। समझे क्या भाभी, समझ रहे गहरी बात, रोहित भाई समझ रहे हो क्या, गहरी बात समझना, एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब मेरा देवशास्त्र गुरु के पास आना परंपरा से आना नहीं हुआ, क्या भैया, अब कहाँ से हुआ, मुझे मेरे उद्देश्य से देवशास्त्र गुरु कनेक्टेड है ये पता होने पर अब मैं जो आया हूँ देवशास्त्र गुरु के पास, अब वह धार्मिकता का आधार है, सांप्रदायिकता का आधार नहीं। भैया समझे क्या बात को, गहराई समझ पा रहे क्या। अब मेरा मंदिर में आना सांप्रदायिक आधार नहीं है, अब ये मेरे चेतना की शुद्धि की विधि के लिए आया हूँ मैं, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ मैं। अब मैं जागृति से सही ऑब्जेक्टिव के साथ आया हूँ। चेतना की शुद्धि भगवान जी से कैसी होती है वो बता दो। वो पूर्ण शुद्ध चेतन, उनकी इतनी भी मलिनता नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आप समझे कि नहीं। तो चेतना इतनी निर्मल हो सकती है कि लोकालोक को जान सकती है, और मेरी चेतना बहुत कम जान पा रही है। मेरे अंदर चेतना में दूषण क्या है, राग द्वेष। तो मेरे वो राग द्वेष दूर करने के लिए मैं शुद्ध चेतन वस्तु का बार बार देखकर अपनी चेतना को शुद्ध करने की जो प्रेरणा ले रहा हूँ, इससे मेरी चेतना शुद्ध हो रही है। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बातें बहुत गहरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रहा हूँ, तारीफ की बात नहीं है, पर ये बात बहुत गहरी है। क्योंकि अब आपने अपने सही स्वरूप को जान लिया, सही ऑब्जेक्टिव के साथ जब भगवान जी के सामने खड़े हुआ, तब आप धार्मिक व्यक्ति हो। समझ रहे बात, समझ रहे। हम बता, सच में बता खुद को, सांप्रदायिक के धार्मिक नहीं होंगे तो अभी तक धार्मिक तो चलेगा हमारे, अब हो जाओ, समझे कि नहीं। अब धार्मिक बनो। अभी तक हम सांप्रदायिक थे, याद रखना, संप्रदाय भी अच्छी चीज़ होती है। कहाँ तक, तुम्हारे को जिनमानी तक लाया, ये सुनने को लगाया,
ये संप्रदाय नहीं करने लगा है, बात समझ लेना। पर जीवन भर सांप्रदायिक नहीं रह सकते तुम, समझे कि नहीं तो फिर देखो वो होता है कि 50-50 साल तक मंदिर आने वाले, 60-60, 70-70 साल तक मंदिर आने वाले, पूजन भक्ति करने वाले, गुरु की उपासना करने वाले या स्वाध्याय करने वाले, धार्मिक नहीं बन पाते। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ पा रहे कि ये अंतर है। वो जिसे अपनी वस्तु देखे कि मैं देखो इस देह के, देखो मैं पक्का पालूंगा कि देह मिट्टी है, रॉ मटेरियल इसका और इसका बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल मालूम पड़ गया देह मिट्टी है और अंदर एक चेतन वस्तु है। ये भी समझ में आ गया कि मैं चेतन पदार्थ, जानने देखना किसके अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता नहीं होता, एक चेतन पदार्थ अंदर है। मतलब सोचो मैं अब क्या हो गया, रियलिटी तक की तरफ आ रहा हूँ कि बॉडी में नहीं हूँ, अंदर चेतन पदार्थ है। तो चेतना मेरी अच्छी है कि नहीं है, प्रश्न ये है। तो मैं दुखी हो रहा हूँ, इसका अर्थ क्या, मेरी चेतना मलिन है। सिंपल समझ रहे भैया, चेतना मलिन होने पर इतनी हीन हो जाती है कि देखो पेड़ वो भी चेतन पदार्थ है लेकिन उसको कितनी कम चेतना है। ये समझ में आ रहा है हमारे को, पेड़ पौधे केंद्रीय पानी जितनी भी है, स्थावर निगोदिया, तो चेतना इतनी वीक भी होती है। और फिर हमारे को भगवान जी मिल गए, जिनेंद्र भगवान, तो समझ लेना आपको बहुत भाग्य, क्योंकि आपको पूर्ण चैतन्य शुद्ध चैतन्य वस्तु आपके सामने विराजमान कर दी गई है। सब बोलते मैंने भगवान महावीर को विराजमान किया, मैं शांतिनाथ जी को विराजमान किया। नहीं, तू गड़बड़ कर रहा है, तुझे पता ही नहीं तू किसको विराजमान कर रहा है। सोचो विराजमान करने वाले को कोई जो विधि करा रहा है विराजमान करने वाले की, है ना, वो भी नहीं समझ पा रहे इन बातों को। इतनी कठिन है ये नींद, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं। किसको स्थापन किया भैया हमने, परिपूर्ण चैतन्य चेतना को, शुद्ध चेतना को धारण करने वाले एक जीव को हमने वहाँ पे विराजमान किया। समझ रहे कि नहीं। वैसे तो आप बोलेंगे नहीं वो तो पत्थर की प्रतिमा है, हमने प्राण प्रतिष्ठा की ना, तो क्या डाला गया वहाँ पर, बोलो, वो चेतना ही डाली गई है, शुद्ध चेतना ही स्थापन की गई उसके अंदर, बराबर है। तो फिर यहाँ पर आकर हम क्या बताए, चेतना का इतना विस्तार हो सकता है कि दुनिया जानी जा सकती है, केवल ज्ञान प्रकट किया जा सकता है, भविष्य काल भी जाना जा सकता है। समझ रहे, 3 लोग जाना जा सकते हैं वो भी एक समय में। तो चेतना इतनी विकसित हो सकती है क्या, हाँ। फिर कैसे करते हैं वो, फिर उनकी विधि सीखी हमने जिनवानी से कि तू प्रतिमा ले, व्रत ले, तेरे उत्ते अशुद्ध मतलब राग द्वेष तेरे घटेंगे, तेरी चेतना शुद्ध होती जाएगी। तो महाव्रत लेकर तेरी और चेतना शुद्ध होगी, और तू राग वहाँ पे भी शुद्ध उपयोग कर लेगा तो पूरी अशुद्धि खत्म होते हुए तुझे तुरंत केवल ज्ञान प्रकट होके तेरी पूरी चेतना शुद्ध हो जाएगी। अब मुझे पूरा की पूरा जैन शासन डिकोड हो गया, अब मैं धार्मिक होऊंगा, अब मैं हुआ धार्मिक। यदि मैंने ये समझा तो, अगर ये मुझे नहीं समझ में आया काकी जी, हम सांप्रदायिक रहेंगे, धार्मिक नहीं। क्या समझे, हम जब तक ये प्रश्न में नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मुझे बता हमारा कितना भी दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय कुछ भी धार्मिकता में आएगा ही नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे कि नहीं भैया। हम काहे के लिए कर रहे हो बताओ भला, एक संप्रदाय का पालन कर रहे हैं हम, सही ना भैया। अगर देखो हम जैन में, तो हम ये वाले कर रहे हैं, हम अजैन में रहते उधर रहते तो हम वो पालन करते, तो संप्रदाय का पालन ही हुआ, ये तो कहाँ धार्मिकता हुई। समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये भगवान जी को मानना कुदेव कि सुदेव, बता पढ़ा ना आपने, ये सब हुआ ना दूसरे तीसरे अधिकार में आपके। यही भगवान जी को वो शुद्ध चेतना छोड़कर आप किसी और तरीके से मान रहे हो तो कुदे हो जाते हैं भगवान जी, समझे क्या नहीं। और वही आप शुद्ध अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए इनका अवलंबन लेते हो तो ये सुदेव हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझे, गहरी बात समझो। और तुम यदि सोचो जिसकी अशुद्ध चेतना है उसको ही नमस्कार कर रहे हो, हमने कुदेव का नमस्कार क्यों मना किया, क्योंकि वो अशुद्ध चेतना है, वो चेतना भी अल्प है, अल्प विकसित कुत्सित कषाय वाली दुखी चेतना है वो। और दुखी चेतना के नमस्कार करोगे तो तुम्हारी चेतना निर्मल नहीं होगी। समझे क्या भैया, लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको। कुदेव के पास क्यों नहीं जाने का, उसका भी लॉजिक दिया। कुगुरु के पास जाने को क्यों नहीं मना किया, वही है अशुद्ध चेतना है वहाँ पर, समझे क्या नहीं। राग द्वेष वाली, मिथ्यात्व वाली, कषाय वाली, समझे क्या नहीं, नियम के भंग करने वाली चेतना है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर नहीं जाना, चेतना तेरी मलिन होगी, समझे। और गुरु हमारे सच्चे गुरु, वहाँ की इतनी शुद्ध चेतना दिखती है हमारे को, इतनी सी कषाय बची है, बाकी पूरी शुद्ध चेतना बहती है जिनके अंदर, समझे क्या नहीं।
जिसके कारण आनंद के झरने जिनके अंदर झरते हैं, तू उनकी शुद्ध चेतना देखने के लिए जा, प्रतिदिन देख, उनके साथ ही रहे, शुद्ध चेतना वालों के साथ। समझे भैया? कितना गजब का कहा भैया। अब लॉजिक समझोगे तो आपको लगेगा सही यार, धर्म है अपना गजब का। पर वो धर्म आजकल धर्म बचा ही नहीं, संप्रदायता बची। फिर हमारा 13 है, हमारा 20 है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारे ये महाराज जी, हमारे वो महाराज जी। कोई धार्मिक नहीं है पूरे। मैंने इसे बोला जैन जितने हैं ना, धार्मिक आपको एक मिलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई फिलॉसफी ही नहीं जानता। फिलॉसफी नहीं जानेंगे तो मतलब क्या, विश्व के तुम्हारे पास आंसर ही नहीं है। विश्व क्या है? 6 द्रव्य का समूह है ये विश्व। सच में 6 द्रव्य है यहाँ पर। एक लिविंग थिंग है, जीव, वो मैं वो शरीर अजीव है, पुद्गल का जैसा है, मिट्टी का, एकदम सिंपल है ये, कठिन कुछ भी नहीं है। मिट्टी का शरीर पूर्व कर्म निभाना है वाला। क्यों हुआ? मेरी अशुद्ध चेतना थी, मैंने कर्म बांध दिया, उसके चक्कर में ये शरीर मिला। अब मालूम पड़ गया कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं अशुद्ध चेतना करूँगा तो फिर कर्म का बंधन होगा, फिर मुझे शरीर मिलेंगे नए नए। मुझे मेरी चेतना को शुद्ध करना है। कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैंने आदर्श रखने पड़ेंगे सामने। क्या? जिसने चेतना अपनी शुद्ध की है, तो मैं उनके पास आता हूँ, उनकी शुद्ध चेतना देखता हूँ। समझ रहे भैया? उनकी शुद्ध चेतना देख कर मैं प्रेरणा लेते रहता हूँ। मुझे चेतना शुद्ध करनी, मेरी चेतना शुद्ध करनी। शुद्ध करना मतलब क्या? जिस चेतना में किसी का मोह नहीं हो, जिस चेतना में किसी का राग द्वेष नहीं हो, ऐसी मुझे भी चेतना करने की है। समझे क्या? तो इनके देख कर हम सीखते रहते। तो मुझे यहाँ पर आकर उनको देखूँ, उनको स्पर्श करूँ, उनका प्रक्षालन करूँ, सब मेरी भावना एक ही है। अभी पढ़ भी रहा हूँ तो यही क्या, मेरे अंदर से अशुद्ध चेतना खत्म, एक का भी मोह नहीं हो दुनिया में। समझे क्या? ना किसी का राग, ना किसी का द्वेष। अब होंगे जब ये हमारे पास इतने, जो मैंने अभी बताया 5 मिनट में, इतना जब है तो समझ लेना तब हम धार्मिक व्यक्ति। क्योंकि अब हमारा मंदिर में आना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सहित हुआ, उद्देश्य सहित हुआ, सार्थक हुआ। नहीं तो हम काहे के लिए आ रहे बताओ? वो तो किसी के पास क्लियर कट आंसर नहीं है। बताओ, इतना क्लियर कट आंसर कभी सुना क्या आपने? वो तो भाग्य समझो हमारा। मुझे ये सब समझ में आ गया कैसे। भैया ने वो एक बार फिलोसॉफी का वीडियो क्या भेजा मुझे, उसके अंदर डीप उतरा, तो निमित्त समझो ये भैया, विकास भैया हमारे, है ना। फिर मैं फिलोसॉफी में डीप उतरा ना, तो मुझे और गहरी बातें अच्छे से समझ में आ गया और क्लैरिटी होती गई सब चीज़ों की। मैं बोला दुनिया क्या सोच रही है, वो भी तो सोचे अपन, और समझ में आ रहा है वो कितना गलत सोच रहा है। हमारे जीवन शासन कितना महान है, उनकी बातें सुनकर हमारे जीवन शासन की महिमा आती गई। और क्योंकि कितना भ्रमित मानते हैं चीज़ों को, और हमारे पास कितनी रियलिटी है ना। तो वहाँ पर भी ये बातें आई वाली है क्या, एक सांप्रदायिकता और धार्मिकता का अंतर समझ में आया? एक लाइन में बताओ, उसको डिफाइन कर रहा हूँ। लॉजिक मालूम पड़े बिना जो आप कर रहे हो धर्म के नाम पर, वो सांप्रदायिकता है। समझ में आ रहा है? और लॉजिक मालूम पड़ने के बाद आप जो कर रहे हो वो धार्मिकता है। आपको हर एक चीज़ के पीछे का क्यों अगर पता नहीं है तो समझ लेना आप बस बोलो अंधा अनुकरण कहा जाता है इसको। सांप्रदायिकता, अंधा अनुकरण कुछ अलग बात नहीं, एक ही बात है। सांप्रदायिकता और अंधा अनुकरण एक ही बात है, रूढ़ी परंपरा। अब बच्चों को हम मंदिर में लेकर आ रहे हैं तो हम सांप्रदायिक बना रहे हैं कि धार्मिक? प्रश्न का उत्तर दीजिए, बोलो भाभी क्या उत्तर? धार्मिकता का अंतर नहीं। चलो बच्चे छोटे समझ लीजिए, हमारे समझ लीजिए दिव्य में ही है, तो उसको हम सांप्रदायिक बना रहे हैं धार्मिक? बताओ, ये बच्चा है समझो अरहम है, दिव्य में स्तुति है, समझ ऐसे बच्चे बोलो, उनको हम सांप्रदायिक बना रहे हैं धार्मिक? क्या उत्तर है भैया? बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अब हम पहले हमको सांप्रदायिकता में लाते हैं, उसको बताते बेटा रोज मंदिर जाना जरूरी है, तो हम उसको सांप्रदायिकता की ही बात सिखाते। पहले हम उसको संप्रदाय में, हमने देखो भाग्यवान ये हम कि उनको सही संप्रदाय मिल गया जिस संप्रदाय में धार्मिक बनने के चांसेस है क्या नहीं? और जितना हम उसको जितने जिनमानी सिखा रहे हैं, अब हम उसको धार्मिकता की ओर लेकर आ रहे हैं। वो अगर रोज़ मंदिर नहीं जा रहा है बच्चे हमारे, तो याद रखना वो संप्रदाय में ही नहीं रहेंगे तो धार्मिक भी नहीं बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? मैं भी अगर मान के जो धार्मिक बनूंगा तो मैंने संप्रदाय पालन किया तभी मैं धार्मिक बना, इसलिए हम संप्रदाय का निषेध नहीं करते। बात रखना, समझ रहे कि नहीं? बच्चों को तो हम संप्रदाय बनाने स्टार्ट में, फिर उनको जब लॉजिक देंगे पाठशाला के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, तब तो वे धार्मिक बनेंगे। और मेरे को तो 99% पाठशाला है सिर्फ सांप्रदायिक बनानी बच्चों को, कभी धार्मिक बनाती ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं स्वयं पाठशाला लेता हूँ इसलिए मुझे पता है इस बात का। मैं 6 द्रव्य सिखाता हूँ बच्चों को, बार बार टोकता हूँ कि अपन जीव है अपन शरीर नहीं, तब वो समझेंगे इन सब चीज़ों को। समझेंगे? कोई नहीं सिखाता मैं जीव हूँ वाली बात है, 6 द्रव्य नहीं सिखाए जाते।
कि बेटा ये 24 तीर्थंकर है, इनके चिन्ह ये है, ये भक्ताम स्तोत्र है, ये पाठ है, लर्न करो, योग करो, ये चलता है पाठशाला। पता है आपको नमोकार मंत्र का अर्थ ये वाले वो भी बहुत हो गया जो मैं बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं जाते कोई तो समझ लेना भाग्य आपको भी सुनने को क्यों मिल रहा है, आपके भाग्य इतने भारी है क्योंकि सांप्रदायिकता और धार्मिकता का अंतर नहीं समझ पाए। मैं आपको एक बात और कड़क बोल देता हूँ थोड़ी सी, हमारे ही धर्म में भी, याद रखना क्या बोल रहा हूँ, अभी सुन ध्यान से सुनना, आप भी सुनना भैया, ध्यान सुनना। एक संप्रदाय को ही आग्रह चालू है, समझे क्या, सांप्रदायिकता को, ध्यान से सुनना, क्या इशारा क्या मेरा, समझे होंगे तो, समझदार होंगे तो इशारा समझेंगे। नहीं इनको कुछ मानने का, ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति 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 करोगे तुम बेटा सांप्रदायिक बन जाओगे। तो व्यक्ति से सांप्रदायिक बनता है वो, धार्मिक नहीं बनता है, समझे क्या नहीं। फिर अंधा अनुकरण चालू हो जाता है, व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति नहीं चाहिए हमारे को, वस्तु स्वरूप, मैं कौन हूँ ये बताओ, फिर मेरे लिए क्या अच्छा है वो बताओ। वो मालूम पड़ेगा कि मैं जीव हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ, तो शुद्ध चेतना मेरे लिए अच्छी है, अशुद्ध चेतना मेरे लिए बुरी है। अब मैं शुद्ध चेतना के लिए जो कर रहा हूँ, अब ये मेरी धार्मिकता हुई। अब तुमने बोला नहीं अपनी ये परंपरा ये करना पड़ेगा, ये व्यक्ति है इनसे सुनना पड़ेगा, इनका सुनने का दूसरे का नहीं सुनने का, ये समझेगा नहीं। तो समझिए सब सांप्रदायिकता फैला रहे हो तुम, गंदगी मचा रहे हो जैन धर्म में। एक ही व्यक्ति का ओढ़, एक ही व्यक्ति की ओढ़ अच्छी नहीं होती है। यही पूरे शासन में किसी के एक व्यक्ति की ओढ़ नहीं है। यहाँ पर आचार्य कुंद की ओढ़ लेके बैठे हम, ना भगवान महावीर की ओढ़ लेके बैठे, ना आदिनाथ जी की, किसी की ओढ़ नहीं यहाँ पर, वस्तु स्वरूप। व्यक्तिवाद आया कि धर्म खत्म हो जाता है, याद रखना मेरी बात, कोई व्यक्तिवाद नहीं होना हमारे को। आप धर्म सिखाओ, मेरा धर्म क्या है, चेतना मेरा धर्म है। शुद्ध चेतना ही धर्म होता है, अशुद्ध चेतना अधर्म होता है। सिंपल है भैया, एकदम एकदम सिंपल है, किसी के घर की बात नहीं है, मेरे घर की भी बात नहीं है। मेरी शुद्ध चेतना को शुद्ध करना, पता है आपको, रात्रि भोजन त्याग हो या रस परित्याग हो, ये चेतना को शुद्ध करने के लिए किया गया है। ये मेरे को लॉजिक ही नहीं पता, कितने लोग रस परित्याग करने वाले हो और समय चेतना को शुद्ध करने के लिए किया गया है, ये समझ में थोड़ी आता उनको कुछ। वो एक रस छोड़ते दूसरे रस खाते, इससे चेतना शुद्ध हो रही क्या शुद्ध हो रही, विचार करो आप। वह समझे क्या कह रहा हूँ मैं, आज नमक नहीं खाना तो मीठे मीठे खाएंगे, तो चेतना शुद्ध हो रही क्या शुद्ध हो रही तुम्हारी, बताओ। तो समझा ही नहीं, उपवास है तो अच्छे से भी समय काटने का है, तो चेतना शुद्ध हो रही क्या शुद्ध हो रही, विचार करो। नियम दीक्षा लिए तो फिर क्या करेंगे, चेतना शुद्धि के कार्य करो। जैसे चेतना शुद्ध हो, आपकी शुद्ध चेतना देख देख कर हम आपके प्रति, बताओ, हम ललाहित हो आपकी शुद्ध चेतना के पीछे और भागे तुम्हारे पीछे शुद्ध चेतना के पीछे। तुम अपना शुद्ध चेतना नहीं, तुम चमत्कारों से हमारे को प्रसन्न करना चाहते हो। ये लोग अपने पीछे भागेंगे, चमत्कार दिखाएंगे तो, या फिर आदि आदि जो भी दूसरे हमारे पास मंत्र है, हमें विद्या है, ये विद्या है कि नहीं। अभी देखो, पहले लोग भागते थे शुद्ध चेतना के पीछे, मुनराज के पीछे पागल क्यों थे लोग, उनके पास शुद्ध चेतना है और हमारे पास नहीं है। तो चेतना को, तो चक्रवर्ती भी, वो राजा भी, वो सब मुनराज के पीछे क्यों, बता भला क्या था मुनराज के पास, ऐसा क्या था। इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। जिनके पास 6 खंड है, 96,000 रानियाँ है, 18 करोड़ घोड़े है, 84 लाख हाथी है, समझे, 14 रत्न को 14,000 देव है, ऐसा जीव मुनराज के सामने झुकता क्यों। इसका उत्तर दो भैया, इसका उत्तर यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, शुद्ध चेतना जो इनके पास नहीं है। ये छोड़ दो, वो स्वर्ग का इंद्र, वो आ गया सौधर्म इंद्र, बताओ उसको क्या कमी है, उसके तो चक्रवर्ती से भी मल्टीप्लाई कर दो तुम 1000 गुना। चक्रवर्ती तो भी मनुष्य है, मतलब देव है, देव का भी वो राजा, विचार करो, वो मतलब चक्रवर्ती से और इंद्र का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लाखों गुना ज़्यादा है चक्रवर्ती से, सौधर्म इंद्र के पास। वो मुनराज के सामने झुकता, वो तीर्थंकर के सामने झुकता, उनके लिए समोशरण रचता, क्यों क्यों, विचार करो। एक ही उत्तर है इसका, सबका एक उत्तर है, शुद्ध चेतना। समझ रहे कि नहीं, शुद्ध चेतना अशुद्ध चेतना, एकदम सिंपल। अशुद्ध चेतना कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, राग द्वेष, या शुद्ध चेतना है ज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा, शुद्ध चेतना, समझे। तो फिर वो चाहे उपवास हो, अभिषेक हो, प्रक्षाल हो, मंदिर देव दर्शन हो, या फिर अनुव्रत हो, प्रतिमाएं हो, महाव्रत हो, वे चेतना को शुद्ध करने की विधि से किए जाती है अगर, तो वो सही उपवास है। नहीं की जाती चेतना की शुद्धि का ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, वो सब सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता का फल क्या होता है बताओ, धर्म का फल और सांप्रदायिकता का फल, ये बताओ, इसका उत्तर दो। हाँ, संसार मुक्ति,
बस सिंपल है। सांप्रदायिक से आपको याद रखना, सांप्रदायिक के भी आप सच्चे अनुयायी हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा पक्का। लिख लो हमारे से, अगर आप पक्के सांप्रदायिक हो स्वर्ग मिल सकता है आपको एक भाव बस। पक्के मतलब ऐसे नहीं, वो कषाय वाले नहीं, सच्चे भक्त बन के आपने अगर सांप्रदायिकता पालन करी तो आपका एक भाव देव का पक्का है, गारंटी से, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद फिर निगोद ही, अनंत संसार ही, ठीक है। और धार्मिकता का फल, धार्मिकता का फल बताओ, धार्मिकता का फल तुरंत आपको मुक्ति। क्या बात कर रहे हो, मोक्ष वो नहीं, तू इधर धार्मिक बना, तेरी चेतना शुद्ध हो गई, तुझे तो मुक्ति मिलेगी ना अशुद्ध चेतना से। और ये तो मुक्ति चाहिए था, ये मुक्ति वाले को केवल ज्ञान भी और मोक्ष भी, कितना अवगढ़ है, समझे क्या नहीं? ये अंतर होता है भैया धार्मिकता का और सांप्रदायिकता का। अच्छा, हम आज तक धार्मिक नहीं हुए कि सांप्रदायिक नहीं हुए? इसका उत्तर क्या है? हम अनादि से आज तक धार्मिक नहीं हुए कि सांप्रदायिक नहीं हुए? हाँ, सांप्रदायिक हुए क्या? बोलो मेरे बेहतर, अच्छे से उत्तर आया नहीं, थोड़ा और रिफाइन करो आंसर को। हम कभी सांप्रदायिक हुए कि नहीं हुए आज तक? हाँ, वो सांप्रदायिक बराबर। अरे भैया, जैन बनकर सांप्रदायिक अनंत बार हुए, हमने तभी तो दीक्षा ली। अब समझे, अनंत बार। वो जो मुक्ति नहीं गए, हम किसके कारण नहीं गए बता? सांप्रदायिक तो दीक्षा लेकर हम मुक्ति नहीं गए, पता है? अनंत बार दीक्षा हुई हुई शास्त्र में लिखा हुआ है। तो किस सांप्रदायिक कितने बार हुए? जो दीक्षा लेने वाले सांप्रदायिक हम अनंत बार हुए वाले हैं, तो श्रावक बनने वाले सांप्रदायिक हम कितने बार हुए होंगे? और अजैन सांप्रदायिक हम कितने बार हुए होंगे? विचार करो आप, मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आकर मनुष्य जन्म पाकर सांप्रदायिक बन गया तो कोई बड़े अचीवमेंट नहीं करी तुमने। यहाँ पर आकर आप धार्मिक हुए तो समझ लेना आप मुक्ति हो गई आपकी, अब खत्म, समझे क्या? ये समझ रहे ना? तो सांप्रदायिक मत बन जाओ, बस धार्मिक बनो। हाँ, उसमें भी दीक्षा होती है। हाँ, दीक्षा हमने, आपको पता है पीछे का मंडल कितने हो गए हमारे? सुमेरु पर्वत जितने, 1,00,000 योजन जितने पीछे कमंडल की आज तक की हमारी हिस्ट्री है, इतने पीछे कमंडल धारण करें। मार वही ना, तो वो जो आंसू जमा करे तो समुंदर भर जाएंगे, इतने बार दीक्षा ली है हमने। वो माँ के आंसू को जमा करे, इतने बार दीक्षा ली है हमने। तो कैसी दीक्षा ली हमने? सांप्रदायिकता वाली। धार्मिकता वाले लेते तो मुक्त होते ना हम तो, समझे कि नहीं? तो मौका आया है, अवसर आया है, सांप्रदायिकता छोड़ो, धार्मिक बनो। सांप्रदायिक छोड़ो मतलब वैसे ना, देव शास्त्र गुरु को अंधे अनुकरण मत करो, लॉजिक के साथ अनुकरण करो, समझे क्या नहीं? मंदिर आओ, हम मंदिर, सांप्रदायिक छोड़ो मतलब क्या? अंधे बनकर मंदिर में मत आओ, जागृति से मंदिर में आओ समझे? देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, कैसे? अंधे बनकर छोड़ो, जागृति से करो। समझ रहे कि क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं तो यही सोचो, अब अभी आज मौका मिल गया है सुनने का, समझने का, इसके बाद मैं कभी सांप्रदायिक नहीं बनूंगा, धार्मिक बनूंगा। क्या है धार्मिक बनना मतलब? क्या? हाँ, चेतना को शुद्ध करना आपने, ये धार्मिकता है। तो चेतना को मलिन करना अधार्मिकता। एग्जाम्पल, मेरे अंदर बैर है किसी का, तो वह चेतना शुद्ध कैसे? बैर मतलब क्या? अखंडता से तेरे अंदर अशुद्ध चेतना चल रही है, समझ रहे? तूने कोई बात छुपाई है किससे, तो अखंडता से तेरी चेतना अशुद्ध रहेगी, समझ रहे? तो खुद को ग्रेट मानता है या किसी से कम मानता है, तो अखंड तुझे तो घमंड वाला या हीनता वाली अशुद्ध चेतना चलेगी। तुझे किसी का अट्रैक्शन है तो अखंड लोभ कषाय वाली तुझे अशुद्ध चेतना चलेगी। समझ रहे हो क्या बात को? उचार कषाय क्या है वो समझ पा रहे हो? 5 पाप क्या है? ये अशुद्ध चेतना के ही फल है। तो समझ लेना। अब हमने सोचो, बाहर से ब्यूटी, मेकअप, ड्रेस बढ़िया, और चेतना देखी तो गंदगी, गली, मलिन। और वो मुनराज देखो बाहर से तो एकदम गंदा शरीर, और अंदर चेतना शुद्ध। तो सोचो कैसा बनना है हमारे को समझ रहे कि नहीं? तो हमने सोचो गंदे शरीर वाले मुनिराज हमारे लिए पूज्य है, और ये चकाचौंध वाले एकदम ब्यूटीफुल हैंडसम वो हमारे लिए पूज्य नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध चेतना पूज्य होती है, शुद्ध शरीर पूज्य नहीं होता। समझ रहे? मुझे बहुत समय कम मिलता है, क्या क्या बताएं हम, पर इतना समझ लेना। ये जो अजैनों की बात आई वहाँ से सीन बन रहा है,
वो सांप्रदायिक है। और जैन भी सांप्रदायिक हो रहे हैं, ये गड़बड़ है। सांप्रदायिक से हटो, धार्मिक बनो। ठीक है, चलो।